बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा बटन का 8th लेक्चर है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स इसके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या क्या हमारे पेपर में आना है इस लेसन में से, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पैराग्राफ्स हैं, अगर हम देखें पेज नंबर 1 पे जो हमारा पैराग्राफ है, इनसाइड द कार्टन वाज अ पुश बटन यूनिट, यहाँ से लेके 8 PM ये वाला जो पार्ट है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। फिर नेक्स्ट पेज पे आए, जो पेज नंबर 2 पे है, दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, यहाँ से लेके द बेल इज़ कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, यहाँ तक। अब पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि 3 से 4 लाइंस का भी कभी पैराग्राफ आ जाता है और कभी 7-8 लाइंस का भी आ जाता है। तो कोई जो है वो कोई क्राइटेरिया डिफाइंड नहीं है कि इतना पैराग्राफ आना है। तो देखिए हमारे कुछ पैराग्राफ्स बहुत छोटे हैं और कुछ पैराग्राफ्स बहुत बड़े हैं, तो ये कोई जो है वो डिफाइन नहीं है कि इतना पैराग्राफ आना है, ठीक है, ये एग्जामिनर की अपनी मर्ज़ी है। फिर आप आए पेज नंबर 3 पे, इन द मॉर्निंग शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, यहाँ से लेके प्रिंटेड ऑन द कार्ड, ये 2 पैराग्राफ ज्वाइन होकर छोटी छोटी जो लाइंस की शक्ल में ये 2 पैराग्राफ्स हैं। एक ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे है, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, यहाँ से लेके कभी कभी स्टार्टेड डिनर तक भी आता है पेपर में और कभी कभी ऑन द टेबल तक। अब ये 3 कंसेक्टिव पैराग्राफ्स हैं छोटे छोटे, कभी कभी द पैकेज से लेकर डिनर तक आएगा, कभी कभी द पैकेज से लेकर टेबल तक आएगा, और कभी लेटर से लेकर इन द मॉर्निंग तक। मतलब ये 3 कंसेक्टिव जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी 2 जो है वो मिलके आ सकते हैं, कोई एक भी आ सकता है, लेकिन ये पूरा इतना पोर्शन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आए, while she was taking dishes she turned abruptly, यहाँ से लेके शी थॉट एंग्रली, एक ये पैराग्राफ है जो प्रीवियस पेपर्स में, अगर आप प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करें, उनको स्टडी करें तो आपको उनमें ये मिलेगा। फिर लास्ट पेज पे है, एब्रप्टली शी बिगैन टू स्मैश इट, यहाँ से लेकर द बॉक्स वाज एम्प्टी, यहाँ तक। ये तो पैराग्राफ्स हो गए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ करेक्ट ऑप्शन वाले जो हैं वो MCQs आपको दिए हुए हैं। आपके पेपर में टोटल आपको 10 मार्क्स के सिनोनिम्स आने हैं जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है आपका। मेरा अलग से एक लेक्चर है जिसमें जो है वो डिस्कस किया गया है पेपर का पैटर्न आपका, उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पेपर के पैटर्न का, और क्या कुछ आना है, कहाँ कहाँ से आना है। ये सारी चीज़ें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं, उससे आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। अब इसमें आपका जो 10 नंबर का सिनोनिम्स का पोर्शन है वो हम उसमें आप देखें उस लेक्चर में कि हमने डिस्कस किया है कहाँ कहाँ से आएगा। फिर एक MCQs वाला पोर्शन है जिसमें रिलेटेड टू स्टोरी कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है वो आपसे बातें पूछी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहला MCQ है, वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्ब चॉप्स, नॉर्मा ने लैम्ब चॉप्स कहाँ रखी। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इन द ओवन, इन द ब्रॉयलर, इन द फ्रीज़र, इन द बास्केट, ठीक है। अगर आपने लेसन को बगौर पढ़ा है, अगर आपने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यकीनन आपको पता होगा इन द ब्रॉयलर। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द पोर्च, इन द रूम, एट द डोर, इन द हॉलवे, इन द हॉलवे। तो ये 5 नंबर मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बिल्कुल बहुत आसान है लेना, बहुत ही ईजी है। अगर बच्चे ने लेसन को अच्छी तरह पढ़ा है, अगर उसने लेक्चर्स अच्छी तरह अटेंड किए हैं, उसने अपनी टीचर की बात को गौर से सुना है, अगर आपने मेरी वीडियोस को गौर से देखा है, तो आपको ये MCQs के 5 नंबर लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये आपको 10 जो है वो MCQs दिए हुए हैं जिसमें आपको रिलेटेड टू लेसन जो है वो इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। ये मुफ्त के नंबर हैं मेरे लिहाज से। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क द स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ये हमारे पेपर में नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली जो हमारा मेन पोर्शन है जिस पे हमने फोकस करना है, जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं जो आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है, उसमें क्वेश्चन आंसर आपने जो अटैम्प्ट करने हैं।
अब हमारे पास इस लेसन के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि 8 शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं उसमें से ही आपको पेपर आएगा। आपको पेपर में अनसीन कोई क्वेश्चन भी आ सकता है रिलेटेड टू दिस स्टोरी, जिसको आप, अगर आपने स्टोरी अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। अब सबसे पहले तो वाई को हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में कि वाई जब क्वेश्चन में आता है WHY, तो आंसर को कैसे हमने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन बच्चे अक्सर जब लिखते हैं तो वाई वाला आंसर जो है वो लिख देते हैं बिकॉज के साथ। क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है कि क्यों का जब पूछा जाएगा तो आप क्यों के बताएंगे, लेकिन बच्चे इसको बिल्कुल स्टार्ट में लिख देते हैं बिकॉज को। ऐसा आपने नहीं करना। आपकी रिक्वायरमेंट है 3 to 4 लाइन्स पेपर में, तो आप एक ट्रिक यूज़ करें। आप इस लाइन को, अपने क्वेश्चन की लाइन को आंसर में एज इट इज़ यूटिलाइज करें इन अ प्रॉपर वे, फिर आप बिकॉज पुट करें और फिर आप अपना आंसर दें। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, वाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव। आप इसको लिखें, नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव बिकॉज, आगे आप देखें, इट्स अ ट्रिक। ये ट्रिक कैसे काम करेगा कि आपकी एक लाइन हो गई आंसर की फ्रॉम द क्वेश्चन, आपको याद भी नहीं करनी पड़ी। अब आपने 3 लाइन्स और लिखनी है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को आप रीच कर लेंगे जो है 3 to 4 लाइन्स। ठीक है, तो बी अ स्मार्ट वर्कर। आप क्वेश्चन में से आंसर को निकालें और बिकॉज को पुट करें और फिर आप अपना आंसर दें। अब आपने इसका आंसर कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, आपके पास बहुत सी हेल्पिंग बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल। एक्चुअली आपको कंटेंट पता होना चाहिए, इसमें जवाब क्या आना है, फिर आप उसको अपने अल्फाज में इस्तेमाल करें। आप किसी भी हैंड बुक से यूज़ करें, आप खुद बनाएं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव बिकॉज, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था वो कुछ बेचने आया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये कुछ बेच रहा है। उसकी जो टोन और उसका जो बात करने का अंदाज़ था वो कुछ बेचने वाला था और वो कुछ मसरूफ़ थी। ठीक है, मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं थी उससे कुछ भी लेने में और वो थोड़ा सा मसरूफ़ भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ। अब एक और ट्रिक जो यहाँ पे बच्चों को मैं बताती हूँ हमेशा से अपने स्टूडेंट्स को, और वो ट्रिक ये है, ट्रिक भी नहीं है, टिप है एक्चुअली, कि जब आपसे क्वेश्चन डिड में पूछा जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं उस आंसर को अटेम्प्ट करने में। जब डिड में पूछा गया है आंसर क्वेश्चन तो आपने उसका आंसर हमेशा से सेकेंड फॉर्म में देना है। वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, तो आप लिखेंगे आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज। आर्थर अपनी बीवी से डिसएग्री क्यों कर रहा था? बिकॉज ही थॉट्स टू किल समवन इट वॉज इमोरल। ही वॉज थिंकिंग दैट किलिंग ऑफ समबडी इज़ इमोरल। वो मॉरली जो है वो सोच रहा था और उसको लग रहा था कि किसी का कत्ल करना एक गैर इखलाकी हरकत है और किसी को पैसे के लिए मारना इज़ इक्वल टू अ मर्डर। Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? Norma tried to persuade her husband to agree with her because she was interested in the offer, because she wanted to improve her lifestyle, because she was interested in getting in getting a apartment, in getting a nicer car, in getting nicer clothes. जो भी उसकी ख्वाहिशात थी आप इसमें पुट करेंगे। What were the reasons Norma gave to her husband to accept the offer? अब थर्ड और जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है उसमें तकरीबन सेम बातें आ जाएंगी। जो फोर्थ में है वो आपने सीधी सीधी वो तमाम चीज़ें बतानी हैं। टू हैव अ ट्रिप टू यूरोप, टू बाय अ कॉटेज ऑन आइलैंड, टू हैव नाइसर अपार्टमेंट, टू हैव नाइसर क्लॉथ्स, टू बाय अ कार, टू हैव नाइसर फर्नीचर। जो भी उसकी ख्वाहिशात थी, जो उसने तमाम लॉजिक्स बताई हैं अपने हस्बैंड को, इसमें आप वो पुट करेंगे। Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? Mr. Stewart क्यों पीछे पड़ा रहा नॉर्मा के? Because he knew that Norma was a greedy lady, कि वो एक ग्रीडी औरत है, वो एक लालची औरत है और
शी वांट्स टू इम्प्रूव हर लाइफस्टाइल। उसको पता था, उसने तमाम स्टडी किया हुआ था कि ये औरत अपनी मौजूदा ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है और अगर इसको इस तरह की ऑफ़र दी जाएगी तो ये इस तरह की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगी और वो बटन दबा देगी। What was the message Norma received on pushing the button? क्या मैसेज मिला? Norma received the message on pushing the button about the death of her husband, that he was pushed by a crowd in front of the train from the train platform. What is the significance of Arthur's life insurance policy? Arthur की life insurance policy की क्या significance है? Arthur had insured his life for $25,000 which was to be doubled in case of his death. कि उसने अपनी लाइफ को इंश्योर करवाया हुआ था $25,000 के लिए और जो उसके मरने के बाद डबल होने वाली थी। Did Norma remain normal on hearing the news of the accident of her husband? No. सबसे पहले आपने कहना है जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या नॉर्मा नॉर्मल रही? इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाता है इसको कहते हैं टैग क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन में आपने क्या करना होता है? हमेशा यस और नो के साथ आंसर का स्टार्ट करना है। क्या नॉर्मा अपने शोहर की मौत का सुनकर नॉर्मल रही? तो आप हमेशा इसका आंसर यस और नो के साथ करेंगे, ठीक है, हाँ या नहीं। तो नॉर्मा को आपने एटीट्यूड देखा, नॉर्मा वाज नॉट नॉर्मल, नो। Norma did not remain normal on hearing the news of the accident of her husband। ये भी देखें तकरीबन 1.5-2 लाइनें आपके क्वेश्चन में से बन जाएंगी और फिर आपने बताना है उसने क्या कुछ किया। जो भी आपको याद है कि she started to examine the button unit and she started to hit it on the sink edge until the wood split and she cut her fingers। जो भी आपको उस मंजर में से जो चीज़ें अट्रैक्टिव याद हैं आप उसको इसमें पुट कर दें। अब ये इस पूरी एक्सरसाइज में से ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन आंसर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी हमारे काम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कॉलम मैचिंग है, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपने जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है उसको यूज़ करना है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है क्योंकि हमारे फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव के पेपर में वर्ब की करेक्ट फॉर्म आनी है, तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। कभी कभार ऐसा होता है कि टेक्स्ट में से कोई ऐसी जो है वो आपको एक आधा जुमला आ जाएगा। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप कैसे प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस करने में महारत रखते हैं, तो ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आगे है पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइन्स। अब ये पंक्चुएशन है, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, आई एम अफ्रेड। अब आप देखें जो कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है उसमें आई एम ए एम नहीं है, आई और साथ गैप दिया हुआ है और छोटा एम इस्तेमाल हुआ है, जिससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये आई एम है, इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हुई है। हम इस सबको जब हम डिटेल में पंक्चुएशन का जो लेक्चर्स करेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो आपकी एक्सरसाइज में पंक्चुएशन के लिए लाइन्स दी गई हैं उनको ज़रूर अच्छी तरह देखना है, क्योंकि अक्सर पेपर में आपकी जो एक्सरसाइज में दी गई लाइन्स हैं जो आपके लेसन में से ही ली गई हैं उसमें से आपको पेपर में आ जाता है। बेसिकली हमारा एक्सरसाइज में से 3 पोर्शन हैं जिनको हमने आज टच किया है। एक MCQs, क्वेश्चन आंसर और पंक्चुएशन का पोर्शन। जो वर्ब्स की करेक्शन है वो जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है, फॉर द प्रिपरेशन, कि आप अपना माइंड प्रिपेयर करें कि आपने किस तरह से वर्ब की प्रॉपर जो है वो फॉर्म पुट करनी है, प्रेजेंट को कैसे आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। ये तमाम बातें जो हमारे इस लेसन को वाइंड अप करती हैं आज। इसके अलावा आप डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपके जहन में रेज हुए हैं नॉर्मा के बिहेवियर के बारे में, आप वो तमाम क्यूरीज अपनी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल पे किसी भी तरह से आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आप आज का जो सबसे ज़रूरी काम है आज का कि आपने दुरूद पाक पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नेक्स्ट लेसन जो है उसके लिए मेरी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।